जय हिंद। स्वागत एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत करंट डेली करंट अफेयर क्लास में। इसी के साथ आपको स्वतंत्रता संग्राम प्रश्नोत्तर और जो भी महत्व अधिवेशन और कांग्रेस की बैठकें, स्थापनाएं, जो भी जितने भी आप लोगों के समझ में प्रश्न से संबंधित एमसीक्यू है वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस ने अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और महात्मा गांधी को केवल एक बार ही चुना गया था। ये आप लोगों को जानकारी है। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था और गदर पार्टी की लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना किया था। गदर पार्टी के नेतृत्व किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी के नेतृत्वकर्ता यही बने थे। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? वो हो जाएंगे सोहन सिंह भखाना। सोहन सिंह भखाना को गदर पार्टी के पहला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और संस्थापक आपके हो जाएंगे गदर पार्टी के लाला हरदयाल जी। और इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। इसी के साथ आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी को कैंसर हिंद की उपाधि कब नवाजा गया था? ये 1915 को कैंसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को से नवाजा गया था और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ये भी साथ साथ में याद कर रहे हैं आप लोग। किस अधिवेशन में कांग्रेस को नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी और ये 1906 में ये विभाजन हुआ था और इसके मजूमदार अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस से मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किया था? ये लखनऊ अधिवेशन की संयुक्त समिति का अधिवेशन किया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग ने। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? वो होम रूल लीग, जो कि मार्च 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में किया था। इसी के साथ हेनी बेसेंट जी, जो कि वो आपका हो जाएंगे मद्रास में। ये आपका क्वेश्चन लगा ही है पीछे से। हेनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया था? वो सितंबर 1916 में मद्रास में किया था। ये होम रूल स्थापना जो कि 2 बार हुआ था, एक बार बाल गंगाधर तिलक ने किया था और एक बार एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? वो जॉर्ज अरुंडेल थे, जो कि होम रूल लीग के प्रथम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी के साथ आगे बात करते हैं। भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है? वो महात्मा गांधी को क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था और इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती कराने के लिए सार्जेंट कहा जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? वो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया था? ये 1916 में अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? वो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने चंपारण आने के लिए गांधी जी को प्रेरित किया था। और चंपारण किस लिए फेमस था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी द्वारा कहाँ किया गया था? ये दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। भारत में सत्याग्रह का सबसे बड़ा पहले उपयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? वो चंपारण में सत्याग्रह का सबसे पहला उपयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। चंपारण का आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये सन 1917 में चंपारण का आंदोलन शुरू हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? जगह 3 कठिया प्रथा, जो कि अंग्रेजों को समाप्त करनी पड़ी थी। इसी के साथ आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था?
ये 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में किया था, क्योंकि भूख हड़ताल ये महात्मा गांधी द्वारा पहला समर्थन था। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? वो कर नहीं देंगे। कर नहीं देंगे ये गुजरात के खेड़ा जिले में आंदोलन चलाया गया था। और सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कुछ एग्जाम में कि खेड़ा आंदोलन का संबंध किससे है? वो हो जाएगा कर नहीं आंदोलन से, आपका 1918 में है, ये प्रश्न हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ये 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था, और इसे काला कानून के रूप संज्ञा दिया गया था। इसी के साथ आगे बात करते हैं, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? ये 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसी के साथ आगे बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के साथ आगे बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? वो जनरल डायर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी? ये हो जाएगा डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दिया था, इसलिए इसका कारण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? ये सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था? वो हंसराज ने जनरल डायर की सहायता की थी कि जलियांवाले बाग में आप लोगों की सभा हो रही है, इसीलिए वहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिया था? वो शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित हुई थी? वो लॉर्ड हंटर समिति गठित हुआ था। जिस जांच समिति की गठन ब्रिटिश सरकार ने किया, उसके सदस्यों जो कितने भारतीय थे? उसमें 3 भारतीय थे और 3 अंग्रेज थे। उसमें कुल 6 सदस्य थे। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया था? वो मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के लिए अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। 3 भारतीय, जो कि पहले मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, दूसरे मोतीलाल नेहरू और तीसरे महात्मा गांधी जी। ये 3 भारतीय थे और 3 अंग्रेज हंटर कमेटी में सदस्य थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? वो जल्ली नाम के व्यक्ति की जलियांवाला बाग के नाम की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ था? वो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? वो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? वो 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब शुरू की थी? वो 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसी के साथ हम विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय की बात करते हैं, जो कि ये एग्जाम के लेवल में काफ़ी पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाने 1-2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे हर एग्जाम में। इसी के साथ आज की प्रश्न पर स्टार्ट करते हैं। जैसे रेड क्रॉस हो जाएगा, वो जिनेवा में स्थित है। इंटरपोल की बात करते हैं, वो पेरिस ले ऑन्स में हो जाएगा। एशिया विकास बैंक ADB, जिसे मनीला में कहते हैं, मनीला में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF, जो कि ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। नाटो का स्थापना आप लोगों को कमेंट में बताना है, और इसका
कहाँ पे है? ये ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, हेग में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का नौरेवी हो जाएगा। गाइड का मुख्यालय जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो कि जिनेवा में ये भी हो जाएगा। अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS वाशिंगटन DC का मुख्यालय है इसका। अरब लीग की काहिरा, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काहिरा में हो जाएगा। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद जो कि मासमिस का हो जाएगा। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज की मुख्यालय जिनेवा में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग CEEC का जिनेवा मुख्यालय। अफ्रीकी आर्थिक आयोग ECA का आदिस अबाबा में इसकी स्थापना हो मुख्यालय है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की जिनेवा में मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जो कि जिनेवा में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना मुख्यालय। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग बगदाद। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जिनेवा में मुख्यालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि इसका मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने। यूरोपीय कॉमन मार्केट जिनेवा। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन जो कि स्ट्रासबर्ग में मुख्यालय हो जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं पेट्रोलियम उत्पादकों देश का संगठन जो कि वियना में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ लंदन में मुख्यालय हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जिनेवा में। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग की स्थापना मुख्यालय यूरोपीय संसद का लग्जमबर्ग हो जाएगा। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो कि जिनेवा में मुख्यालय है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक आयोग बैंकॉक इसकी हेडक्वार्टर हो जाएगा। अफ्रीकी एकता संगठन आदिस अबाबा मुख्यालय और यूनेस्को का पेरिस में। विश्व बैंक वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का वाशिंगटन DC में मुख्यालय हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का ये रोम में आपका मुख्यालय हो जाएगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर रखते हैं। क्लास में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास यहीं पर। जय हिंद जय भारत।